अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हयातुल इल्म एजुकेशनल जोन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा और जो कल हमने पढ़ा था वो था मैटर के बारे में, यानी कि मैटर क्या होता है, उसका स्टेटस क्या होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे उसके मैटर्स की इकसाम के बारे में कि मैटर्स कितने किस्म के होते हैं और उसका स्टेटस क्या होता है। तफसीली इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। 3 स्टेटस ऑफ मैटर, हमारे 3 स्टेटस ऑफ मैटर होते हैं और ये तो आप लोगों को पता होगा कि 1 सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है और तीसरा गैस होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके तफसीली के बारे में कि सॉलिड होता क्या है। आ सब्सटेंस दैट रिटेन इट्स साइज एंड शेप इट्स कॉल्ड, वो कहते हैं जिसका एक रिटेन है और एक किस्म की शेप हो उसको कहते हैं सॉलिड। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, वो कहते हैं जिसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये एक दूसरे को आपस में इनके दरमियान में कश यानी एक दूसरे को खींचती हैं, जिसकी वजह से आपको देखा होगा कि सॉलिड चीज़ को हम कभी प्रेस नहीं कर सकते, वो एक ही जगह पे उसका हुजम बरकरार होता है, वो ना उसको हम ऐसे अब देखा जाए तो ये पेन एक सॉलिड है, हम इसको जितना भी दबाएँ नहीं दबता क्योंकि ये सॉलिड है। क्लोजली पैक्ड ड्यू टू, वो कहते हैं इनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, हम इसको जितना भी करें ये नहीं होता। जैसे कि हम ले लेते हैं इस चार्जर के बारे में, चार्जर ले लेते हैं ना, ये देखें इसका पार्टिकल्स क्या है, इसका पार्टिकल भी सॉलिड है। ये देखो हम इसको प्रेस करते हैं सॉलिड है, ये जो टेबल पड़ी है ये भी सॉलिड है क्योंकि इनके पार्टिकल स्ट्रॉन्ग है, ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट किए हुए हैं, यानी कि इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इस तरह से नेक्स्ट पढ़ते हैं कि देयर फॉर द पार्टिकल ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव अराउंड, यानी कि इनके सॉलिड तो एक दूसरे से मूव नहीं करते, मैं इसको जितना भी प्रेस करती रहूँ ये इधर उधर नहीं होते, अगर ये इधर उधर हो जाते तो ये वाली जगह जो इसकी सॉलिड चीज़ें अंदर की तरफ हो जाती। तो ये मतलब ये सॉलिड है, पार्टिकल्स हम इसको जितना भी प्रेस करें ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट सॉलिड हैज़ अ स्टेबल एंड डिफाइंड शेप, यानी कि ये इसको हम जैसे भी करें इसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि ये अपनी शेप को बरकरार रखता है। सॉलिड्स कैन नॉट ओनली चेंज देयर शेप ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, में हम जितना भी इसके ऊपर फोर्स लगाएं, जितना भी हम इसको फोर्स करें, वो कहता है ये अपनी शेप बरकरार रखेगा, ये इधर से उधर नहीं होगा। चेंज ऑफ स्टेट, वो कहता है इसका चेंज स्टेट करने के लिए क्या करते हैं। यू माइट हैव अ नोटिस दैट द आइसक्रीम एंड आइस क्यूब मेल्ट्स, वो कहते हैं कि अब बर्फ़ जो होती है वो भी सॉलिड होती है, हम उसको जितना भी करते हैं वो नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि आइसक्रीम हो गई। व्हेन दे मेल्ट दे ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड, लेकिन ये क्या होता है ये सॉलिड से लिक्विड में हो जाते हैं। जैसे आइसक्रीम होती है क्यूब में होती है वो पहले सॉलिड में होती है, लेकिन जैसे ही वो गर्मी में होती है, जिस चीज़ में उनको कोई भी हरारत उनको मिलती है, थोड़ी सी गर्माइश मिलती है तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, वो कहते हैं वो अपने मेल्ट हालत से पिघल जाती हैं। द चेंजिंग प्रोसेस इज नाउन एज मेल्टिंग, इसका जो चेंज प्रोसेस होता है उसको हम मेल्ट कहते हैं, यानी कि मैं ज़्यादा उससे नोटिस यानी कि ज़्यादा सॉलिड से जब लिक्विड में होता है तो वो क्या कहलाते हैं, मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग ओकर ड्यू टू हीट एनर्जी विच इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द सराउंडिंग, वो कहते हैं कि वो इसलिए मेल्ट होता है क्योंकि वो इर्द गिर्द से अपना क्या कहते हैं एनर्जी को, यस कम इन, एनर्जी को क्या करता है कि इर्द गिर्द से एनर्जी को इकट्ठा करता है और वहाँ से वो उसके इर्द गिर्द एनर्जी को इकट्ठा करके अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाता है। वो एक्टिविटी दिखाई गई है, देखो टेक अ आइस क्यूब एंड मूव टू एन ओपन इन्वायरमेंट विद सनलाइट, वो कहते हैं कि आइस क्यूब आपने देखी हुई है, जब सन और सूरज की रोशनी इसमें पड़ती है तो वो क्या हो जाती हैं, लिक्विड हो जाती हैं। द आइस क्यूब विल स्टार्ट टू मेल्ट इन अ फ्यू मिनट्स, जब सूरज की रोशनी पड़ी है तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि कैसे सूरज की रोशनी पड़ते ही जो आइस क्यूब हो गए वो मेल्ट हो गए चंद ही मिनटों में। दिस इज़ अ मेल्टिंग, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को मेल्टिंग कहा जाता है। इसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा लिक्विड। लिक्विड आपको पता है पानी को बोलते हैं, या जैसे बस हमारे पास इंक होती है, कोक होती है, जूस होते हैं, ये सब क्या होता है, लिक्विड होता है। अ सब्सटेंस दैट फ्लो एंड कीप्स नो डिफाइंड शेप बट कीप्स डिफाइंड साइज इज कॉल्ड लिक्विड, वो कहता है लिक्विड ऐसा है जो अपनी जगह तो खुद घेरता है लेकिन वो अपनी शक्ल बरकरार नहीं रखता, उसको जिस चीज़ में डाला जाए वो उसी चीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसको कहते हैं लिक्विड। द पार्टिकल्स लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो कहते हैं लिक्विड, अब उन्होंने कहा था सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिक्विड्स के पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड कन्फर्म द शेप ऑफ कंटेनर, वो कहते हैं कि हम इसको लिक्विड को जिस शेप में भी डाला जाए, जिस चीज़ में भी किया जाए तो वो अपनी शेप
उसकी तरह ही इख्तियार कर लेता है। पानी की बोतल में जब हम पानी भरते हैं तो वो बोतल की शक्ल में पानी आ जाता है, बाल्टी में भरते हैं तो वो बाल्टी की शक्ल आ जाती है। अगर हम इस पेन में भरेंगे तो वो पेन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यानी कि उसको जिस चीज़ में भी रखना चाहें, जिस चीज़ में भी रखे वो उसकी शक्ल लेता है, यानी उसकी अपनी कोई शक्ल नहीं होती। जैसे कि वाटर और मिल्क, पानी और दूध की अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड पार्टिकल इज रिलेटिवली लेस। वो कहते हैं जो इसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे का अट्रैक्ट करते हैं और वो रिलेटिवली लेस होते हैं। सो द पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड। इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं अराउंड में। जबकि यहाँ पे हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा था, वो पार्टिकल्स जो होते हैं मूव नहीं करते, लेकिन इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो मूव करते हैं। यानी कि उनको हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, हम इसको जैसी शक्ल देना चाहें दे सकते हैं। तो उसके आगे द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स लेफ्टी लेस, द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस होते हैं और वो आराम से मूव कर जाते हैं। ओनली ऑन टू रीजन लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। वो कहते हैं ओनली इसलिए होता है, इसकी वजह ये होती है क्योंकि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती और वो उसको जिसको में जैसे चाहें हम उसको वैसे कर सकते हैं। अब चेंज ऑफ द स्टेट, अब इसका चेंज स्टेट कैसे होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। अब इन्होंने लिखा है कि व्हेन वी पुट द कंटेनर फुल ऑफ वाटर ऑन स्टॉव। वो कहते हैं हमने एक कंटेनर लिया, यानी कि एक बर्तन लिया, उसमें हमने पानी से पूरा भर दिया। आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट बॉइलिंग। हमने कुछ देर के लिए उसको बॉयल किया। द ग्रेजुअली चेंज टू वेपर गैस। और इसके जो वेपर से वो बुखरात यानी गैस बन गया। दिस चेंजिंग प्रोसेस दिस कॉल्ड एन एवापोरेशन। और इस तरह के एवापोरेशन, इस तरह की चेंजेस को क्या कहते हैं, एवापोरेशन या बुखरात कहते हैं। अब इन्होंने यहाँ एक हीट करके भी दिखाई है कि एक कंटेनर में पानी लिए, उसके नीचे उन्होंने स्टोव को ऑन किया, गैस जलाई और गैस जलाने के बाद जब उन्होंने पानी किया, आप देखते होंगे पानी में बॉयल होते हैं, बुलबुले से बन जाते हैं, वो बुखारात होते हैं और वो हवा में शामिल हो जाते हैं। वो कहते हैं उसको कहते हैं एवापोरेशन। टेक वाटर पैन द बॉयल इट सून द वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग एंड विल कन्वर्ट इनटू स्टीम। दिस इज बॉइलिंग प्रोसेस लीड टू स्टीम फॉर्मेशन। जो तीसरा है वो है गैस। अब हम देखते हैं कि गैस कैसे बनती है। अ गैस इज़ अ टाइप ऑफ मैटर विच हैव अ नो डिफाइंड शेप और साइज। वो कहते हैं गैस का कोई मैटर नहीं होता, कोई शक्ल नहीं होती और ना ही कोई इसका साइज होता है। इट्स नॉट ओनली कन्फर्म द शेप ऑफ कंटेनर बट इट विल एक्सटेंड टू फिल अवेलेबल स्पेस इन कंटेनर। वो कहते हैं कि इसकी कोई अपनी शक्ल नहीं होती और ना ही एक्सपेंड होता, लेकिन इसको जिस चीज़ में भी भरा जाए ये उसी की उतनी ही स्पेस ले लेता है और उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज टू स्मॉल दैट व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फ्रॉम द पार्ट। वो कहते हैं कि जब इस पर कोई फोर्स लगाई जाती है तो इन दो पार्टिकल्स के दरमियान जो गैस होती है वो स्मॉल होती है। वह पार्टिकल ऑफ गैस फॉर अपार्ट, वो कहीं कहीं उसके बुखरात ज़रे मौजूद होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर में होते हैं। ड्यू टू रीजन कि इट्स कंप्रेसिबल। वो कहते हैं क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये कंप्रेसिबल है, इसको प्रेस कर सकते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, वाटर वेपर्स, इसका आप चेंज मटेरियल कैसे स्टेट हो रहा है। वाटर वेपर्स गैस आर प्रेजेंट इन एयर। वो कहते हैं जो पानी के जो वेपर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हवा में मौजूद होते हैं। व्हेन एयर इज स्ट्रिकन विद द ग्लास हैविंग आइस क्यूब इन इट देन द टेम्परेचर डिक्रीज। वो कहता है जब हम पानी या ग्लास हैविंग क्यूब्स को रखेंगे पानी के दरमियान में और उसको टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एज द रिजल्ट वाटर वेपर्स कन्वर्ट बैक टू लिक्विड स्टेट। तो वाटर वेपर्स क्या होगा, दोबारा लिक्विड। जैसे कि हम कूलर में पानी भरते हैं और फिर उसमें बर्फ़ डालते हैं तो आपने देखा होगा तो वो बर्फ़ पिघल के दोबारा पानी की शक्ल तैयार कर लेते हैं और उसके वेपर्स क्या शामिल हो जाते हैं, पानी में शामिल हो जाते हैं जो उसको ठंडा कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन ऑफ अ कंडेंसेशन और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। दिस थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। तीन तरह के स्टेटस होते हैं जो इंटरचेंजेबल होते हैं। द गैस चेंज टू लिक्विड थ्रू कंडीशन। वो कहते हैं जब गैस जो होती है वो चेंज होती है लिक्विड्स में, कंडीशन लिक्विड चेंज टू द सॉलिड। गैस चेंज हो जाती है लिक्विड में, लिक्विड के थ्रू जो कंडीशन होता है वो लिक्विड चेंज होता है सॉलिड के थ्रू और फ्रीजिंग प्रोसेस हो जाता है। उन्होंने कहा मेल्टिंग और फ्रीजिंग। वो कहते हैं वेपोरेशन और कंडीशन। इन्होंने चार प्रोसेस अपने बताए हुए हैं कि जब मेल्टिंग होती है, जब बर्फ़ पिघलती है, जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाती है और जब मेल्ट होती है तो दोबारा पानी बन जाता है। वो कहते हैं कि वेपोरेशन, जब हम इस पानी को बॉयल करते हैं तो इसमें जब पानी ठंडा यानी जब पानी ठंडा करता है फ्रिज में कंडीशन होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको गैस पे रखते हैं और उसमें से बुलबुले बन के उठते हैं, बुखरात बनते हैं, तो वो क्या कहता है, वेपोराइजेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज की टॉपिक की आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।